Sindh was one of the first areas of erstwhile British India to opt for Pakistan in a democratic expression of aspiration of the people of Sindh. As part of our federation, it is an essential flower in the mosaic of our federation. So the statement from Indian Defence Minister was deeply troubling, and we welcome all the statements made in opposition to that. World Sikh Council has offered Pakistan support in the wake of obnoxious statement made by the Indian Defence Minister regarding Sindh. I wish to know your comments on this offer made by this rather generous offer by the All World Sikh Council. The provocative statement by the Indian Defence Minister has raised alarms in all thinking and conscious organizations vested in peace, security, stability, and upholding of international law. For us, all these statements are very important. We are particularly very positively overwhelmed by the statements coming out from the Sindh itself and from the Sindhi diaspora internationally. The Sindh was one of the first areas of erstwhile British India to opt for Pakistan in a democratic expression of aspiration of the people of Sindh. As part of our federation, it is an essential flower in the mosaic of our federation. So the statement from Indian Defence Minister was deeply troubling, and we welcome all the statements made in opposition to that. In Sindh situation. Sir, I would not venture into the fighting scenarios, but what I would urge India is to refrain from issuing such provocative statements for a very grave consequence on not just on the peace and stability, but also on the wider peace and security of the region and beyond. Thank you, Tarsab. और मैं यहाँ पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे। अब उसने जो बात की है, मैं समझता हूं कि उसने एक तारीख के साथ एक मजाक किया है। उसने एक ऐसी जाहिलाना पागलपन पे मबनी उसने स्टेटमेंट दी है कि सिंध जो है वो इंडिया का हिस्सा हो सकता है और हमेशा रहा है। अब उसको पागल को पता नहीं है, उसने तारीख नहीं पढ़ी, उसने महात्मा गांधी को भी नहीं पढ़ा, उसने जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भी नहीं पढ़ा उसने, और उसने एक्स इंडियन प्रेसिडेंट राधा कृष्णा को भी नहीं पढ़ा। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि सिंध एक हकीकत है। सिंध आज की हकीकत नहीं है। सिंध आज से 6000 साल पहले जितनी इंसानी तारीख पे जितनी भी किताबें लिखी गई है,
जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री आज जो मौजूद है, सरफेस्ड है दुनिया में, वो प्रूविन है। उसमें सिंध 6000 साल पहले था और सिंध था इस हमारी जो सिंधु जो लाइफ लाइन है इस पाकिस्तान की, जिस पे उन्होंने गनाउनी साजिश की हमला करने की, ये उसके दम से वो तहजीब कायम हुई। और दुनिया का पहला किताब ऋग्वेदा वो इसी सिंधु के किनारों पे लिखा गया। और उसी ऋग्वेदा में, जिस पे बाद में हिंदू मजहब कायम हुआ, मैं आपको थोड़ा ये 1 मिनट में बता रहा हूं कि हम इस कॉन्टेक्स्ट को समझें कि उस पागल को हमें इंटरनेशनल फोरम पे हर जगह जवाब देने के लिए हमें हमारे पास मवाद कितना है। ऋग्वेदा में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सिंधु, सपत सिंधु, जो पहला किताब है जिसके बुनियाद पे हिंदू मजहब कायम हुआ। सपत सिंधु यानी 7 दरियाओं का देश, जिस सिंधु के बुनियाद पे। बाद में वो सिंधु लफ्ज चलता हुआ जब पर्शियंस आए 6th सेंचुरी BC में, पर्शियन का रूल यहां पे स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने लफ्ज उन्होंने प्रोनाउंस किया हिंदू। सीन की जगह पे उन्होंने प्रोनाउंस किया हिंदू, हिंदू, हिंदू। उसकी बुनियाद पे मजहब कायम हुआ, जो बेसिकली अगर आज ये क्लेम करें मुकेश चावला और हमारे दोस्त महेश और ज्ञानचंद ईसरानी कि वो ये हिंदू मजहब नहीं, ये सिंधु मजहब है, इसी के बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं वो सिंधुस्तान बनता है। भाई नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस। तो उसके बाद जब ग्रीक्स आए तो ग्रीक्स ने उसको कहा इंडू, इंडू से उन्होंने किया इंडस, और इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं कह रहा हूं कि आप अभी भी देख सकते हो कि इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस, नॉट इंडस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडिया, जैसा आज हम सिंध की बात कर रहे हैं। तो इसने वो तारीखी उसको डिस्टॉर्ट किया। बाद में सिंध जो है वो एक आज़ाद मुल्क रहा। 1843 में अंग्रेज आए, उन्होंने आके जब इस पे हमला किया तो उस वक्त जो है वो पार्ट बनाया बम्बई, जो इस रेजोल्यूशन में जिसका तज़किरा किया गया है कि बम्बई रेजिडेंसी में एक आज़ाद मुल्क को एक कमिश्नर की हैसियत में देके बम्बई का हिस्सा बनाया गया और गवर्नर जनरल के अंडर में वो आज़ाद मुल्क सिंध जो है उसके अंडर में आया। और उसके बाद 1843 से लेके इस बाद में सिंध ने अपने शनाख्त की तहरीक चलाई और 1935 का जब ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया उसके बाद सिंध को एक सूबे की शक्ल मिली 1936 में, जिसके बदौलत ये असेंबली कायम हुई 1937 में। और बाद में 1843 में इसी असेंबली ने वो रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान के हक में, इसी सूबाई असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की 1943 में। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि उसको ये पता ही नहीं है कि वो एक तारीख के पहलू को मसक कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बात यहाँ पे, जितना छोटा सा मैं तिफले मकतब हूं, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है जिंदगी में, आज का पाकिस्तान हम कहते हैं वादी सिंध है जो कश्मीर से लेके केटी बंदर तक है, मगर हमारे कुछ पार्ट टूटे हुए हैं। आप अभी भी गूगल करके देख लें कि ढोलावीरा इंडस वैली की साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता की, सिंधु तहजीब की तारीख है या किसी और की है, वो इंडियन गुजरात में मौजूद है। आप लोथल को अभी गूगल करके देखें कि लोथल गुजरात में है, वो इंडस वैली की सिंध का हिस्सा है या किसी और चीज का हिस्सा है। आप अभी वो गूगल करके देख लें कि आपका जो काली बैंगन है राजस्थान में, वो वादी सिंध, हाकड़ो तहजीब और गागर रिवर तहजीब का हिस्सा है या किसी और का है। आप हरियाणा का जो राखी गढ़ी है, आप उसको गूगल करके देख लें कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है या किसी और की है। अगर ये बात बनती है तो हम कहते हैं राजनाथ को कि ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा वादी सिंध के पार्ट है, हम क्लेम कर सकते हैं तारीखी बुनियादों पे, आप नहीं कर सकते सिंध के बारे में।